हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सरल लिमिटेड स्टडी जोन। सो इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस की यहाँ क्लास चल रही है फॉर क्लास 9 एंड एग्जामिनेशन फॉर नवोदय विद्यालय संगठन। चलिए, तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है इन रोहम्बस BEAM, तो बी है, ये ई है, ये ए है, ये एम है। रोहम्बस दिया गया है जिसमें आपसे एंगल AME, मतलब कौन सा वाला एंगल, आपसे AME मींस एक ये एंगल की रिक्वायरमेंट की गई है एंड एंगल AEM, ये एंगल, इस एंगल को आपसे पूछा गया है कि बताइए ये जो दोनों एंगल हैं ये कितने डिग्री के होंगे। चलिए सॉल्व करिए कि ये दोनों एंगल आपके कितने डिग्री के होंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, सबसे पहले रोहम्बस दिया गया है तो रोहम्बस की प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल, और डायगोनल के बीच के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होता है। याद रखिएगा कि जो रोहम्बस के डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को बच्चों बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, मतलब दोनों डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं और कितने डिग्री पर, 90 पर। तो बेटा ये एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री, राइट। और अब देखिए आप इस ट्रायंगल को, क्योंकि रोहम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है EMA, जरा इस पे विचार कीजिए, ये क्या कह रहा है आपसे। तो ये पॉइंट E है, ये पॉइंट M है और ये पॉइंट क्या है, A है। अब आपको पता है कि ये भी रोहम्बस की साइड है और ये भी रोहम्बस की साइड है, तो आपको पता है अपोजिट साइड अगर इक्वल हो तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो अगर ये एंगल आपके पास में 30 है तो ये एंगल भी आपके पास में कितना होगा, 30। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, 30 30। तो दोनों एंगल इसके कितने होंगे, 30 30। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है हमसे, हमने 90 माइनस 70 30 लिख दिया, बट होता ही कितना है, 20 है, तो हमसे गलती हो गई भाई। यहाँ पर 90 माइनस 70 क्या करना था, 20, तो आंसर 20 होगा, ना कि 30 30। करेक्ट आंसर विल बी 20 20। ओके, सो यहां पे लिख लीजिए दोनों इंडिविजुअल एंगल जो होंगे 20 डिग्री होंगे। ओके, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ओके, ये वाला एंगल 20 कैसे निकला, इसको x मान लीजिए, तो 90 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 माइनस 160 एंड 180 माइनस 160 इक्वल्स टू हाउ मच, 20 डिग्री। तो जो आपके पास में ये एंगल है ये 20 डिग्री का है, तो करेक्ट आंसर विल बी 20 20। चलिए देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x इन द ट्रेपेजियम ABCD इज गिवन बिलो। बहुत ही सरल सवाल है बच्चों, ये आपके पास में एक ट्रेपेजियम दिया गया है और आपको इसमें वैल्यू x की निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। तो देखिए बच्चों, ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होती हैं, पैरेलल, और दो होती हैं नॉन पैरेलल। ओके, और पैरेलल साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइंस के इंटीरियर को इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे दो एंगल हैं आपके पास में, एक x माइनस 20 और x प्लस 40। तो x माइनस 20 एक एंगल हो गया और दूसरा एंगल हो गया x प्लस 40। सो दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, और माइनस का 20 बचा और प्लस का 40 बचा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ ये हो जाएगा 2x, है ना, और माइनस 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 180, राइट। सो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 20, ठीक है। सो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 160, है ना। तो x इक्वल टू कितने डिग्री, x इक्वल्स टू हो गया 160 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अच्छा बच्चों एक चीज याद रखिएगा, कई बार आपसे एंगल ए पूछ लेता है, ठीक है ना, तो आप लोग जल्दबाजी में खुशी खुशी आप लोग 80 पे ही ऑप्शन लगा देते हो। देखो अभी तो राइट आंसर यहाँ पे, क्योंकि इसने x की वैल्यू पूछी है तो बिल्कुल सही है, बट आपसे अगर एंगल ए पूछेगा ना तो एंगल ए एक्स नहीं है, एंगल ए कितना है, x माइनस 20 है ना। तो एंगल ए कितना आएगा, 80 माइनस 20 इक्वल टू कितने डिग्री, 60। तो क्वेश्चन को देख जरूर लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है ना। तो फिलहाल आपसे x की वैल्यू पूछी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपसे एंगल ए पूछा गया होता तो x माइनस 20 आता, अगर आपसे एंगल बी पूछा गया होता तो x प्लस 40 आता, मतलब कितना, 80 प्लस 40 बोले तो कितना, 120, है ना, अगर आपसे बी पूछा होता तो। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144 इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज डबल्ड द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगन। कह रहा है फाइंड द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन
विच हैज डबल द नंबर ऑफ साइड्स एज द फर्स्ट पॉलीगन। करिए सॉल्व। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 144 डिग्री। मतलब कोई आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है, अब आपको नहीं पता कि उस पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं, तो आप लिखिए लेट द साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू एन साइड्स का आपके पास में रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। अब एन साइड्स के रेगुलर पॉलीगन में ईच एंगल दिया गया कितना 144। तो आपको पता होना चाहिए यहां पे कि ईच एंगल जो दिया गया बेटा आपके पास में 144, वो ईच एंगल कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले में। तो ईच एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल एंगल जो होता है एन माइनस टू इंटू 180, ये टोटल एंगल का फॉर्मूला होता है। अगर पूरे एंगल में अगर आप एन एंगल्स को डिवाइड कर दोगे, है ना, पूरे एंगल में एन एंगल्स का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा 144। अच्छा आप कहोगे ये फॉर्मूला कैसे याद रखो आप, एन माइनस टू इंटू 180 का। जैसे मान लो बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है ना, इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, कितना होता है 180, तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम तीनों का 180 होता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, देखो n माइनस टू इंटू 180 अगर करोगे आप, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कह लो या नंबर ऑफ एंगल कह लो, तो 3 माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा। और 3 माइनस टू कितना हो गया 1 इंटू 180 इक्वल्स टू कितना आ गया 180। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से आपको याद रहना चाहिए कि n माइनस टू इंटू 180 है ना, ये मेरे को ऐसे कभी नहीं भूलता है, बट आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ठीक ना। और बाकी आपका यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। हाँ तो एक एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा, n माइनस टू अपॉन एन इंटू 180, है ना, ये एक एंगल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, n माइनस टू अपॉन एन इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 144, 2 से कैंसिल करिए बेटा, ये 90, ये कितना 72, ये फिर 2 से कितने बार जाएगा बेटा 45, और ये जाएगा 36। अब इसको 9 से काट दीजिए, तो 9 से 5 बार 45 और 9 से 4 बार, मतलब आ गया 5/4। n माइनस टू अपॉन एन इक्वल्स टू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 टू ज़ा 8 इक्वल टू 5n, है ना। यस, सो यहां से आपके पास में 5n इधर आ जाएगा। एक मिनट, कुछ गलती हो गई हमसे, पिछले बार में हमारे पास n माइनस टू अपॉन एन, ऊपर 45 और नीचे 72, 9 से 5 बार 45 एंड यहाँ पे 72 टाइम्स काटा। चलिए देखते हैं, तो n की वैल्यू नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकती है, कुछ गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री 144, 180 को काटते हैं 90 बार और 144 को 72 बार, सो ये 45 बार गया और ये 36 बार गया, 9 से 5 बार 9 से 4 बार, तो 4n माइनस टू इक्वल्स टू 5n। चलिए देखिए बच्चों कहाँ पे मिस्टेक हुई है पता है, 180 को ऊपर लाना था, सॉरी नीचे ले जाना था, और हमने यहाँ पे ऊपर कर दिया, है ना। ऐसी ऐसी मिस्टेक हो जाती है। देखिए तो यहाँ पे 144 ऊपर था ना भाई, फिर 180 को हमने ऊपर कैसे ले लिया, ध्यान देना चाहिए। चलिए अब कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो 72 बार और यहाँ पे कितने बार 90 बार, और फिर आप इसको यदि चाहें तो 36 बार और ये 45 बार। फाइनली आप इसको 9 से काट दे तो 9 4 जा 36 है, 9 5 जा 45, तो ये 4/5 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा, सॉरी 5/4 बन रहा था, अब ये क्या बनेगा बोलिए 4/5, ठीक है ना। अब ये सही चल रहा है। चलिए अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 5 का n से, 5n माइनस टू इक्वल्स टू 4n, तो ये हो गया हमारे पास में कितना 5n माइनस 5 टू जा 10 इक्वल्स टू 4n, तो 5n माइनस 4n इक्वल्स टू 10, सो n इक्वल्स टू 10, मतलब टोटल साइड्स कितनी है बेटा 10 है। अब कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पॉलीगन्स में साइड जो है डबल कर दी जाए, तो बताइए कि उसके हर एक वैल्यू बताइए एंगल की कितनी होगी। ओके तो अभी साइड्स कितनी थी, n इक्वल टू 10 है। अब नई वाली साइड जो है n डैश कितनी मान लीजिए 10 का डबल यानी कि 20, 10 का डबल यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई 20। तो जितनी साइड्स होती हैं उतने ही एंगल होते हैं। अब आपको निकालना है कि इंडिविजुअल एंगल कितना होगा। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, टोटल एंगल का सम n माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई जितनी साइड्स हैं,
तो यहाँ पे जितनी साइड्स हैं, बट देखो ये एन डैश है, नया वाला सीन चल रहा है ना, तो नई वाली ये देखो कितना आ चुका है बेटा, 20 - 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 20, क्योंकि नया जो एंगल है हमारा वो 20 साइड्स का निकालना है ना। चलिए कैसे निकालेंगे देखिए, तो 20 - 2 कितना हो गया, 18 इंटू 180 अपॉन 20, 20 से 180 कितने बार जाएगा, 9 बार, सो आंसर 18 9 जा हाउ मच, 162 डिग्री। सो करेक्ट आंसर विल बी 162 डिग्री। तो इसमें टिक कर लीजिए, सी विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर इक्वल टू 162, नोट कर लें। तो बच्चों याद रखिए कि जो आपके टोटल एंगल का सम होता है वो टोटल एंगल का सम होता है n - 2 इंटू 180, और अगर आपको उसमें इंडिविजुअल पता करना हो कि ईच एंगल कितने का, तो n का डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जितने पूरे एंगल थे उसमें आपने n का डिवाइड कर दिया। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर में टोटल एंगल कितना होता है 360, और उसके नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 4, तो डिवाइड करके कितना आएगा 90। मतलब ईच एंगल के लिए पूरे सम में जितनी साइड्स हैं उनका डिवाइड कर दिया करो, तो टोटल सम होता है n - 2 इंटू 180 और साइड्स होती हैं n, तो n का डिवाइड करने से आपके पास में इंडिविजुअल जो एंगल होगा वो आ जाएगा। चलिए देखिए क्या कहा जाए इस क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया है, अब इसके अंदर एक कॉर्ड ले रहे हैं हम, ये देखिए हमने कॉर्ड ले ली है। अब कहा जा रहा है बेटा इस कॉर्ड की लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर, पहले इस कॉर्ड का नाम लिख दूं मैं पी क्यू। इस कॉर्ड की लेंथ कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया मैंने पी क्यू इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, एंड लेंथ ऑफ इट्स कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, और रेडियस बेटा इसकी 6 सेंटीमीटर रेडियस भी दी गई है ना, इसकी रेडियस जो दी गई है आपको वो 6 सेंटीमीटर की इसकी रेडियस दी गई, तो ये सेंटर है, सेंटर से ये 6 सेंटीमीटर की रेडियस दी गई है। आपको कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो बेटा आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, कॉर्ड से सेंटर तक की ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो मान लो इस पॉइंट को O मान लो, तो आपको OM निकालना है। और बेटा आपको पता है कि सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन जाती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 डिग्री बनाती है, एंड कॉर्ड को क्या करती है बेटा, बाइसेक्ट करती है। तो अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है तो 6 सेंटीमीटर के दो टुकड़े हो जाएंगे, हियर इट विल बी 3 एंड ऑल्सो इट विल बी 3, एंड वन मोर थिंग यू हैव गिवन रेडियस हाउ मच 6 सेंटीमीटर। बेटा कुछ दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, और जो साइड अननोन है उसको क्या मान लो x। तो पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, तो लॉन्गेस्ट साइड तो 6 है, हाइपोटेनस भी बोलते हैं, इक्वल टू बाकी की बची दो साइड्स 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 9, 36 माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, 36 में से 9 गए भाई, 10 चले जाते तो 26 हो जाता, 9 गए हैं तो कितना होगा 27। अब 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 3, तो 9 का रूट 3 बाहर एंड अंडर रूट 3, सेंटीमीटर लगाना ना भूलें, करेक्ट आंसर 3√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये, इन फिगर DBC इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड BAC इक्वल्स टू 40 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BCD। बच्चों देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे BCD एंगल पूछा गया है, तो BCD मतलब आपसे टोटल ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कि ये एंगल क्या होगा। तो बेटा देखिए इसमें एक प्रॉपर्टी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी क्या हुआ करती है बेटा, आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि बेटा सेम आर्क जो होता है ना सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी को, सेम आर्क सेम सेगमेंट पे इक्वल एंगल सबटेंड करता है। तो ये देखो मैं एक आर्क ले लेता हूं आपके पास में, ये मान लो ये कोई आर्क है PQ, ये P से लेके Q का आर्क है। अब बेटा इसका एंगल आप किसी भी पॉइंट पे सबटेंड कर दो बेटा, जैसे ये मान लो अगर ये एंगल बेटा 40 का है, तो बेटा जो दूसरा एंगल होगा ना इसी आर्क का वो भी कितना होगा 40 ही होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर ये एंगल सबटेंड करेंगे अपने अपोजिट वाले सेगमेंट में, वो कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का ही होगा। अब देखो इस चीज का यूज यहाँ पे करो आप लोग, देखो ये बेटा ये दिख रहा है आपको BC, B से लेके जो C तक की साइड है, ठीक है ना, B से लेके C तक की जो साइड है आप देखिए, B से लेके C तक की साइड, ये देखिए यहाँ पे कितना एंगल बना रही है बेटा 40, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बेटा 40 होगा, राइट। अच्छा यहां पर देखो आप, ये जो CD है ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो जा रही है, CD बेटा इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रही है 80, राइट। तो CD का एंगल टोटल इस पॉइंट पर भी कितना होगा 80, ठीक है ना।
CD का एंगल ये वाला भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब आपको एंगल फाइंड करना है BCD। तो आप ट्रायंगल ले लीजिए BCD। एक आपके पास ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल BCD। देखिए ट्रायंगल BCD में ये वाला एंगल कितने डिग्री है, 40 डिग्री, प्लस BCD आपको काउंट करना है जो कि कंप्लीटली एंगल C है, वही आपका BCD है, और प्लस एंगल 80 डिग्री। ओके, इक्वल टू हाउ मच, 180। तो 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120, प्लस एंगल C इक्वल टू 180। सो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। बट आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये 40 है तो ये 40 है, और नीचे वाला 80 है, ये तो ये 80 था तो ये वाला भी 80 था, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी लगा करके ये आपका सॉल्व हो। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AO and BO be the bisector of angle A and angle B respectively and angle C equal to 70 डिग्री। चलिए एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, तो कैसा भी एक क्वाड्रिलेटरल आप ABCD बना लें। सो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C and D, CD। क्वाड्रिलेटरल ABCD AO and BO the bisector of angle A and angle B। तो यहां से एक बाइसेक्टर एंगल A का गया हुआ है, दैट इज AO, और एंगल B का बाइसेक्टर गया है, दैट इज BO। मतलब कैसे ये दोनों O पे काट रहे हैं। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, एंड ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है। मतलब आई मीन टू से अगर ये x है तो ये भी एंगल x होगा, अगर ये y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y होगा। ओके, AO एंड BO द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B। कह रहा है एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री। चलिए भाई साहब, एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री है, एंड एंगल D इक्वल टू 30 डिग्री है, एंगल D इक्वल टू 30 डिग्री है। तो आपसे बोला गया है कि एंगल AOB कितना होगा। चलिए बताइए। देखिए बेटा कैसे करेंगे, आप जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। एंगल B की वैल्यू आपको पता नहीं है, एंगल C आपके पास में 30 है, एंड एंगल C आपके पास में कितना है बेटा, 70 है। सॉरी यहाँ पे C नहीं, C 30 तो हो गया, एक 70 है ना, यहाँ पे 70 इक्वल टू कितने डिग्री बेटा, 360। तो आपके पास में एंगल A और एंगल B आ जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 30 प्लस 70 100, 360 माइनस 100 कितना बच गया बेटा, ये 260 हो गया, ठीक है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B आपके पास में कितना हो गया, 260 हो गया। अब ध्यान से देखो एंगल A कितना है बेटा, 2x होगा, क्योंकि x दो बार है, बाइसेक्ट करा है ना उसने, तो एंगल A 2x है, और एंगल B कितना है बेटा, 2y इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लो बेटा, क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू, ओहो बेटा सॉरी गलती से मैंने 360 लिखा, मुझे क्या लिखना चाहिए, 260 लिखना चाहिए ना। तो 260 हो गया ये। अब 260 को काट दो बेटा, कितना आएगा, 130। कितना आ गया, 130। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 130। अब आपको बोला गया है एंगल AOB, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, तो बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो AOB में। तो x प्लस वाई, ये वाला x है, ये वाला y है, और ये बीच में बैठा हुआ है AOB, प्लस एंगल AOB, टोटल कितना होगा बेटा, 180, राइट। और x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी कितनी आ चुकी है बेटा, 130, प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। सो एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 130, करेक्ट आंसर विल बी 50 डिग्री। नोट कर लें, गुड क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे करते हैं बेटा, ये आपके पास में एंगल A दिया गया है। अब बेटा ये लीनियर पेयर एंगल है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस A हो जाएगा, और ये वाला एंगल B है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस B। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। देखो याद रखना ये कोई पैरेललोग्राम नहीं है कि आप उसमें कुछ लगा सको, केवल एक ही प्रॉपर्टी आपके पास में है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अब चारों एंगल का सम कर दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। सो यू कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितने डिग्री, 360 डिग्री, राइट। अब एंगल A की वैल्यू पुट कर दो, तो A की वैल्यू कितनी है बेटा, 180 माइनस B। फिर एंगल B की वैल्यू कितनी है, x। एंगल C की वैल्यू अपन ने निकाल ली 180 माइनस A, और एंगल D की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू कितना, 360। तो बेटा यहाँ पे 180 180 जुड़ करके 360 हो जाएंगे, 360 इधर पे बैठा है तो कैंसिल हो गए। तो इधर पे क्या बच गया बेटा, x प्लस वाई, और माइनस का A और माइनस का B इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा मीन 0। सो x प्लस वाई माइनस A उधर जाएगा प्लस A,
और प्लस माइनस बी उधर गया प्लस बी, तो आंसर x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। सो दिस इज द आंसर, x प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के इक्वल, राइट। चलिए देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको एंगल ओ सी एक्स 45 दिया गया है ना, तो एंगल ओ सी एक्स कहां बन रहा है बेटा, ये एंगल कितना है 45। ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये एंगल 45 है। अब देखो ये एंगल 105 दिया गया है, तो ये वाला बाकी वाला तो आप निकाल सकते हो 180 में से माइनस करके, तो 180 माइनस 105 कितना हो गया बेटा 75 डिग्री, तो ये एंगल भी 75 हो गया। अब क्या बचा, अब तो एंगल सम प्रॉपर्टी है, 75 प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू 180, 75 प्लस 45 प्लस एक्स इक्वल टू कितने डिग्री 180, ये कितना हो गया बेटा 5 5 10 7 4 11 1 12, यानी 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, 180 माइनस 120 हाउ मच इट इज 60 डिग्री, डन। चलिए क्वेश्चन करिए, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ओ सेंटर ऑफ सर्किल दिया गया, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। अब देखिए ध्यान से, अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये देखो बेटा ये डीबी है यहाँ पे, है ना, आपके पास में ये डीबी है, ये जो डीबी है ये आपके पास में डीबी वाला एक आर्क यहाँ पे लगा रहा है बेटा 28 का, तो जब डीबी वाला एक एक आपका एंगल 28 यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, तो बेटा ये वाला एंगल भी कितना होगा बोलो 28 ही होगा, ये एंगल है ना, ये वाला एंगल आपके पास में 28 ही होगा। अच्छा दूसरी बात, अब ये AC को देखो, ये AC जो है बेटा यहां पर 32 का एंगल बना रहा है इधर से, तो AC इधर पे भी कितने का बनाएगा बोलो 32 डिग्री का, तो AC का एंगल यहां पर 32 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब हम कौन सा ट्रायंगल लगाएं कि हमें x मिल जाए, तो अब यहां पे ये 28 का है, बट अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि हमें ये वाला एंगल अभी पता नहीं है, जब तक ये एंगल हमें पता नहीं चलेगा तब तक इसको हम नहीं लगा सकते हैं, है ना, तो अभी और पता करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम, आ, यहां पर देखिए 50 डिग्री ये एंगल बना रहा है, ओके ओके ओके, तो काम ही हो गया इसका खत्म। देखिए भाई ये 50 डिग्री एंगल यहां पे बना रहा है, कौन सा वाला बेटा डी ए वाला, मैं रेड पेन से करता हूं तो आप लोग को दिखाई देगा, नहीं तो कचड़ा हो जाएगा डायग्राम। ये देखिए डी ए, ये डी ए का आर्क है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये कितने का एंगल सबटेंड कर रहा है बेटा 50 का, तो जब ये 50 है तो यही डी ए वाला आर्क देखो यहाँ पे भी सबटेंड कर रहा कि नहीं कर रहा है, अभी मैंने सिखाया था ना, जैसे ये डी ए है, ये डी है, ये ए है, तो एक एंगल ये यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, अगर अगर ये 50 का है तो बेटा यहाँ पे जो एंगल सबटेंड करेगा ये भी कितने का होगा 50 का, तो ये वाला एंगल बोलो कितने का हो गया 50 का, तो ऊपर अब अपन को क्या चाहिए टोटल एंगल एक्स, एक्स पूरा है बेटा, है ना, एक्स क्या है पूरा है, क्योंकि आप डायग्राम देखो मैंने तो थोड़ा सा, हाँ ये देखो ये लाइन दिख रही है ना, जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो जूम कर दिया मैंने, तो एक्स पूरा आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर का 52, नो 50, ऊपर का 50 और नीचे वाला एंगल कितना 32, तो 50 प्लस 32 इज इक्वल टू हाउ मच 82, है ना। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके एंगल निकालने के लिए। चलिए नोट करिए, देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको एंगल एक्स फाइंड करना है। अब बेटा जब भी एंगल एक्स होता है तो मेरी सबसे पहले नजर जाती है कि इसको बनाने वाला आर्क कौन है, तो इसको जो बनाने वाला आर्क है बेटा सबटेंड कर रहा वो सीबी है, तो सीबी को देखते ही बेटा इस क्वेश्चन को में सीबी एंगल एक्स सबटेंड कर रहा है और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई इस क्वेश्चन में, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर एंड ओ ए ओ सी इज द डायमीटर, ठीक अच्छी बात है, ये फिगर दिया है ए ओ सी इसका डायमीटर है, बी डी इज अ कॉर्ड, बी डी कॉर्ड है, अच्छी बात है भाई, एंड ओ बी एंड सी डी आर द ज्वाइंट, ओ बी को ज्वाइन कर दिया गया, ओ बी ठीक है ज्वाइन कर दिया, एंड किसको ज्वाइन कर दिया है सी डी को ज्वाइन कर दिया, वो तो कॉर्ड थी है ना, इज ज्वाइन टू ए इफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 120, मतलब कुल मिला के काम की बात है एक्स। यार मैंने ये देखा कि सी बी बना रहा है कि कितना एंगल एक्स, तो मैंने एक कोना पकड़ा, मैंने कहा कि एक काम करो सी बी जो है दूसरा एंगल भी यहां पे बनाएगा, अगर ये तो लाइन गड़बड़ हो गई इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी, चलिए तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूं, तो सी बी जो है बेटा अगर यहां पर एंगल बनाएगा तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा, ये एंगल भी कितना होगा एक्स ही होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये एंगल भी कितना होगा एक्स ही होगा, राइट।
ठीक है ना, ये एंगल मैंने x लिखा है, ठीक है, ये एंगल भी कितना होगा, x होगा। अब देखिए CB के एंगल बनाने का तरीका समझो बेटा। आपको क्या पढ़ाया गया था, एक आपको थ्योरम पढ़ाई गई थी कि अगर कोई आपके पास में आर्क है, वो सेंटर पर अगर एंगल बना रहा है x, तो बेटा वो कॉर्ड सॉरी उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट पर एंगल कितना बनाएगा, x/2, जस्ट आधा, जस्ट कितना, आधा। बोलिए यस की नो। अब आ जाइए दूसरी कहानी पर जो आपको कंफ्यूज किए हुए थे अभी तक। आप देखिए अगर ये 120 है तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितने डिग्री होगा, 60। और ये एंगल जो बन रहा है बेटा ये सेंटर पे बन रहा है, तो जब एंगल सेंटर पे बनने वाला 60 है तो इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट पर बनने वाला एंगल कितना होगा, 30। क्योंकि रूल क्या होता है, जितना सेंटर पे बनेगा उसका आधा कहां पे बनेगा, सेगमेंट पे बनेगा, तो x/2, राइट। और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30। तो करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच, 30 डिग्री। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मेन काम की बात है बेटा कि यहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या बेटा, इक्वल है। और आपको पता होगा कि अगर साइड इक्वल होते हैं तो इनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और यहां पर एंगल बी आपको दिया गया 50, तो बेटा अगर बी 50 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 50। और एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना होना पड़ेगा, 80, क्योंकि 100 तो यही हो गया, 50 + 50 100, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बच जाएगा बेटा, 80। अब आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है कि सेम सेगमेंट सेम एंगल अप्लाई करता है। तो देखिए बेटा ये जो BC है अगर इस पर 80 एंगल बनाएगा तो ये वाला, ये भी तो सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहा है ना, तो ये भी कितना होगा, 80 ही होगा। तो आपसे BDC पूछा गया है तो करेक्ट आंसर विल बी 80। ओके, अच्छा लगे हाँ तो मैं आपको ये भी बता देता हूं, पता है बच्चों ये कितना होगा, ये 180 में से माइनस कर दिया करो ऊपर वाले को, मतलब 180 - 80, तो नीचे वाला एंगल कितना होगा बेटा, 100 डिग्री। कितने डिग्री, 100 डिग्री, क्योंकि इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी भी तो पूरी करनी है ना। देखो कैसे, क्योंकि जैसे ऊपर वाला 80 बन रहा है तो नीचे वाले को कितना बनना पड़ेगा, 100, ठीक है ना, जिससे कि 100 + 80 = 180 डिग्री हो सके, राइट। तो फिलहाल हमारा आंसर कितना होगा, 80 डिग्री, डन। देखिए बेटा मोटिव इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एंगल BCD फाइंड करना, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखिए बेटा कि आपके पास में बेटा ये होता है, ये एंगल B और एंगल D जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180। तो अगर ये 92 है तो 90 को 180 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा बताइए, 180 - 92, है ना। 10 में से 2 गए 8 हो गए, और ये 17 बन गया, तो 88 हो गया। सही कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया बेटा 88। हाँ ठीक है। अब आपकी नजर किस पे है, एंगल A पे है। अब एंगल A पे तो है नजर, वो बात ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, ये एंगल निकाल लीजिए आप, है ना, ये वाला एंगल आप निकाल लें। तो 88 अगर ये है तो 180 में से 88 मतलब ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 92। फिर से ये 92 हो गया है। अब देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि किसको प्रोड्यूस किया गया है, AE इज ड्रॉन, BA को प्रोड्यूस किया गया है। हाँ, AE इज ड्रॉन पैरेलल टू CD, ये जो CD के पैरेलल है। तो बेटा आपको पता है कि पैरेलल साइड का सम जो होता है कितना होता है, 180 होता है। तो वन पैरेलल साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो बेटा जब ये 180 है, जब ये आपके पास में 180 है टोटल सम, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 88, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 180, दो पैरेलल साइड है। बेटा एक मिनट, ये आपके पास में बेटा ये देखिए ये पैरेलल आ रहा है, तो अगर आपके पास में ये 92 है तो इसको कितना होना पड़ेगा बेटा आपके पास में, इसको आपको होना पड़ेगा 88, राइट, क्योंकि सम कितना प्रोड्यूस करके देना है, 180 का। अब देखिए आपके पास में आपको जो एंगल A है, नेचुरली आपने BA को प्रोड्यूस कहां तक किया था, AE इज अ ड्रॉन पैरेलल टू CD, AE ने आपने CD के पैरेलल ड्रॉ तो किया है, ठीक है, बट आपका जो एक्चुअल BA था वो कहां तक जा रहा था, F तक जा रहा था। तो 88 ये और 20 ऊपर का ना, तो आपका कंप्लीट एंगल ये कितना बन जाएगा, 88 + 20 कितना हो गया बेटा, 108 डिग्री हो गया बाहर का एंगल जो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है ना, ये एंगल जो हो गया आपका
दिस इज इक्वल्स टू 108। आपको अंदर वाला एंगल चाहिए, ये वाला है ना, ये वाला एंगल आपको चाहिए क्यों, तो 108 आप माइनस करिए 180 से। तो 108 कितना माइनस किया आपने, 180 में से माइनस किया, 180 माइनस 108, तो ये कितना बन गया बेटा आपके पास में 2 हो गया, ये 7 आ गया 72, मतलब ये अंदर का एंगल कितना हो गया 72। अब अगेन आपको देखो क्या है आपके पास में, आपको ये वाली चीज चाहिए है ना, तो 72 माइनस कर दो 180 में से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 108। तो करेक्ट आंसर विल बी सी 108। देखिए बच्चों एक थ्योरम पहले हुआ करती थी, है ना, अब सिलेबस में नहीं है, उस थ्योरम का नाम था बेटा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती थी बेटा, मान लो ये एंगल एक्स बन रहा है, पूरा का पूरा एंगल, ठीक ना, ये पूरा का पूरा एंगल क्या बन रहा है एक्स, ठीक ना। तो आपको क्या लगेगा, देखो अगर ये पैरेलल है तो सही बात है, इसे भी एक्स बनना था, बट अगर ये पैरेलल नहीं भी है बेटा, है ना, तो याद रखिएगा अगर ये एंगल एक्स है तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के केस में ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। क्लियर हो गया। और अगर ये एंगल वाई है दूसरा वाला, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, अगर ये एंगल बेटा आपका क्या है वाई है, तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या बनेगा, ये बनेगा, तो ये एंगल भी क्या होगा वाई। डिफरेंस समझ में आया, इधर वाला एक्स है तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा, अंदर वाला एक्स बनेगा, और अगर बाहर वाला वाई है तो इससे दूर वाला क्या बनेगा, वाई बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आप देखो यहां पे भी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, यहां पे थ्योरम लग रही है, देखो ये वाला एंगल कितना है 92, तो ये वाला एंगल भी कितना बन रहा है 92। अच्छा ये वाला हमारा टोटल कितना आया था याद है आपको, 108 आया था, कितना आया था 108, तो अंदर वाला कितना बन रहा है 108। समझ गए ना, तो इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, नोट कर लें। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको एंगल एक्स फाइंड करना है, तो एंगल एक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये बेटा आपको 110 दिया गया है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो बेटा अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, इसको इसको आप मान लो x, मान लो x तो दिया ही हुआ है टोटल, इसको y मान लो, तो ये y है तो ये भी कितना होगा y। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो y प्लस एंगल तीसरा 110 इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 110, 70 हो जाएगा ना, 180 माइनस 110, राइट। सो y इक्वल्स टू हाउ मच 35, मींस बेटा ये एंगल आपका कितना निकल आया है 35 डिग्री। अब x की बारी है। अच्छा अगेन ये वाला रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगा, तो अगर ये छोटा वाला इसको z मान लो, अब आप कहोगे सर उसको x, बेटा जो z है ना छोटा वाला है, और x जो बनेगा ना वो टोटल बनेगा y प्लस जेड बनेगा। तो अभी जेड मैंने इधर से माना है, क्योंकि देखो वो ये देखो ब्लैक वाला पूरा इधर तक था ना, तो इसको छोटे से को जेड मान लिया, तो ये एंगल भी कितना होगा बेटा जेड होगा। तो अगेन वही प्रॉपर्टी 90, तो ये क्या 2x प्लस 90, 2z सॉरी 2z प्लस 90 इक्वल टू 180। सो 2z इक्वल्स टू कितना हो गया 90, सो z इक्वल टू 45, मतलब बेटा ये आ गया कितने का 45 का। तो 35 प्लस 45 हाउ मच, आंसर इक्वल्स टू 80 डिग्री, राइट। ओके, सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 80 डिग्री। देखो बेटा एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आपके पास में देखो, ये बेटा ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 90 इक्वल टू कितने डिग्री हो गया बेटा 200 डिग्री हो गया। अब 200 डिग्री है ना, 200 डिग्री का ये देखो बेटा 200 डिग्री का आपको यहां पर जो है ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, 360 में से आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया 200, बोलो कितना आ गया 160। तो ये 160 एंगल किस पे बना रहा है बेटा, ये वाला आर्क बना रहा है, कहां पे सेंटर पे। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर पे आर्क बनता है उसका जस्ट हाफ हुआ करता है, तो यहां पे कितना है 160 है, तो 160 का जस्ट हाफ बनेगा कितने डिग्री बोलो 80 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है ABCD इज अ रोहोम्बस। तो आपके पास में एक रोहोम्बस बना दिया गया है ABCD, ठीक ना, तो ये लीजिए मैंने एक रोहोम्बस डिजाइन कर लिया, दिस इज ABCD, आपके पास एक रोहोम्बस दिया गया है।
ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल ABC इक्वल टू 80 डिग्री। तो बेटा ये एंगल आपको कितने डिग्री दे दिया गया है? 80 डिग्री। ओके, द मेजर ऑफ द एंगल CAD, आपसे क्या माना जा रहा है? CAD मतलब आपको ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है कि CAD ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ABC आपको बस 80 डिग्री दिया गया है। बच्चों आपको पता होना चाहिए रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा रोम्बस जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है? पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो ये आपके पास में कितना हो गया? अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा आपके पास में? 80 डिग्री, राइट? हाँ। चलिए देखिए बच्चों, अब ये आपके पास में क्योंकि ये रोम्बस है तो मेरे को CAD निकालना है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। अब देखिए बेटा ये रोम्बस में ये दो साइड क्या होंगी? इक्वल, क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। अब लगा दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 80 प्लस x इक्वल्स टू हाउ मच? 180। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 100। ओके, तो x इक्वल टू कितने डिग्री? 50 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इसका कितना आएगा? 50 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगी x की वैल्यू।